अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा खान मेवाताज़ पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नाफरमान बेटा का वाक़या बताएंगे, जिसे आप गौर से सुनिएगा कि अगर आपने भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है या फिर आप उनसे नाराज़ हैं, तो अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांग ले और अल्लाह से भी तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब बहुत बुरा होता है आखिरत में भी। और अब जिस ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, जिसमें हम गुमराह हैं, इसमें भी अल्लाह हमें अज़ाब दिखा ही देता है। एक बेटा और एक माँ दोनों एक घर में रहते हैं, अब बहुत अच्छे तरीके से गरीब होते हैं। माँ लोगों के घर में मज़दूरी करती है, सोचती है मेरा बेटा एक ऊंचा मुकाम हासिल कर ले, और जो भी पैसा उसका मज़दूरी करने से आता है, लोगों के घर में काम करने से आता है, अपने बेटे के लगा देती है सारे पैसे कि मेरा बेटा एक अच्छा ऊंचा मुकाम हासिल कर ले। वो वक्त भी आ जाता है जब वो बेटा एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। बेटे की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उस बेटे का एक छोटा सा हंसता खेलता बच्चा भी हो जाता है, यानी कि वो माँ दादी बन चुकी थी। दादी बनने के बाद अब उसका जो बेटा होता है, उसकी पत्नी कहती है कि सुनो, ऐसा है, तुम अपनी माँ को ऐसा करो, वृद्धाश्रम छोड़ कर आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, या तो तुम इसको रख लो या मुझे रख लो, फैसला कर लो तुम्हें किसको रखना है। बेटा कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ और अपने बच्चे को भी तैयार कर लो, मैं माँ को कह देता हूँ, माँ भी तैयार हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि अपन कहीं चलते हैं और माँ का मैं इंतज़ाम करता हूँ किसे कहाँ रख कर आना है। अब बेटा ये सोच रहा है अपनी माँ के बारे में कि मैं माँ के बारे में सोचता हूँ कि माँ को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। जिस माँ ने उसे इतने प्यार से पाला पना से इतना बड़ा कर दिया, आज वो बेटा सोच रहा है कि मैं अपनी माँ का इंतज़ाम कैसे करूँ कहाँ रखने के लिए, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। अब वो सब तैयार हो जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी जब उनकी वृद्धाश्रम के सामने रुकती है तो माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया है। तभी बेटा कहता है ऐसा कर माँ, तू उतर जा और इसके अंदर जा। तभी वो चली जाती है और वो वापस आते हैं। अब बेटे के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मैंने पत्नी के कहने पर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, मैंने पत्नी के कहने पर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सिर्फ एक ही बात बार बार में चल रही होती है। तभी सामने से ट्रक आता है, गाड़ी चलाने पर ध्यान नहीं होता तो वो ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाता है। अब जो छोटा सा बच्चा होता है, अल्लाह के खुदा के कुदरत यहाँ देखिए आप, जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी उसी गाड़ी के अंदर होता है। गाड़ी चकनाचूर हो जाती है एक्सीडेंट में, लेकिन बच्चे को खरोंच तक नहीं आई होती है। पत्नी की मौत हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, जिस पत्नी के कहने पर वो अपनी माँ को छोड़ कर आया था, और खुद दोनों पैरों से अपाहिज हो जाता है। माँ को पता चलता है, माँ तो माँ होती है, माँ के हाथ उठते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मेरे बेटों पर रहम फरमा। तो प्यारे दोस्तों, इस पूरा वाक़ये का मतलब ये था कि आप अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करें, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी जो भी लोग करते हैं उनसे अल्लाह बेहद नाराज़ होता है। यहाँ तक कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उनसे इतना नाराज़ होता है कि अगर वो क़यामत तक सजदा करे, कुरान की तिलावत करे, तब भी अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करता है। अगर आपने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है तो उनसे माफ़ी मांग ले और अल्लाह से भी तौबा कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।